चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने इसकी कुछ बेसिक्स देखी, कुछ क्वेश्चंस हमने किए। इस जो ये लेक्चर है इसमें हम केवल इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उसी से ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये जो सेशन है वो आपको जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है और आपको पता ही होगा कि इसका प्रूव हम कैसे करते हैं। एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर बना हुआ है किसके, एक सर्कल के। आपको क्या प्रूव करना है, उसको रोम्बस प्रूव करना है। और आपको पता है रोम्बस के लिए हमें केवल क्या प्रूव करना होता है कि उसकी चारों साइड जो होती है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेटर की चारों साइड को क्या दिखा दोगे, इक्वल दिखा दोगे, वो क्या होता है आपका एक रोम्बस होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी दिखाना है। और मुझे दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है ऑलरेडी क्या एक पैरेललोग्राम है। तो मुझे केवल इतना सा काम करना है और मुझे पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको पता है पहले से। तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। साथ ही मुझे बताओ, अगर मैं इस ए पॉइंट को देखूँ तो यहाँ से ये क्या एक टेंजेंट है। वो आप होता है ए से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी दोनों उनकी लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल। मुझे बताया है इस बी पॉइंट से भी ये भी क्या है, टेंजेंट है, दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल। सी पॉइंट से ये भी क्या है, टेंजेंट है, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। डी पॉइंट से दोनों भी क्या है, टेंजेंट है, उन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल। मतलब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। वो वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपका यूज होने वाला है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ यूज नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो भी गिवन वगैरह हम लिख देंगे। टू प्रूव क्या करना है आपको, रोम्बस प्रूव करना है, वो हम लिख देंगे। प्रूफ में जाके हम क्या करेंगे मुझे बताओ, यहाँ से क्या होगा, एपी इक्वल टू एस होगा, तो एपी इक्वल टू एस आपने लिख दिया। सेकंड जो है क्या होगा, बीपी इक्वल टू बीक्यू होगा, आपने दिया बीपी इक्वल टू बीक्यू। थर्ड आपका क्या होगा, सी क्यू इक्वल टू सी आर होगा, आपने दिया सी क्यू इक्वल टू सी आर। और फोर्थ क्या होगा, डी आर इक्वल टू डी एस, तो डी आर इक्वल टू डी एस आपने लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो ए बी और ये पूरी साइड चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस इसको ऐड करूंगा तभी तो आएगा ना। तो इन चारों को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। जैसे मैं ऐड करूंगा और मैं इसके लिए थोड़ा सा ऑर्डर एक बार सप्लिंग देख लूंगा कि ऑर्डर सही है क्या, कि एपी किस में ऐड हो, बीपी में ऐड हो, बी क्यू किस में ऐड हो, सी क्यू में ऐड हो। अगर मान लो उल्टा है तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे है ना। और सी क्यू जो आपका सी आर है वो डी आर में ऐड करना है आपको, और डी एस वाला आपको ए एस में यूज करना ऐड करना है। तो उस हिसाब से ये है कि नहीं है, उस साइड देखो डी एस इधर है, ई एस इधर सही है बिल्कुल, बी क्यू इधर है, सी क्यू इधर बिल्कुल सही है। चारों को जैसे आप ऐड करोगे, चारों को ऐड करते आपको पता है ए पी प्लस बीपी मिलकर क्या बन जाएगा, ए पी प्लस बीपी क्या बन जाएगा, ए बी, लिख दिया ए बी। बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर क्या बनेगा आपका, बी सी, लिख दिया बी सी। बी सी देखो ये रहा इधर आपका। फिर आपका डी आर प्लस सी आर मिलकर क्या बनेगा आपका, सी डी। तो डी आर प्लस सी आर ये रहा, क्या लिख दिया आपने इसको, सी डी, ये रहा सी डी आपका। थर्ड आपका ए एस प्लस ये जो है आपका ए एस प्लस डी एस मिल क्या बनेगा, ए डी। तो देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या मिल जाएगा आपका, ए डी। मतलब ए बी प्लस सी डी को तो आ गया ए डी प्लस बी सी। और आपको ये चीज़ पता भी होगा कि जब भी कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर सर्कमस्क्राइब है किसके, सर्कल के, तो उसके अपोजिट साइड का जो सम होता है ना वो क्या होता है आपको, इक्वल होता है। ये आपको पहले से एक थ्योरम मतलब जब भी ये सर्कल पढ़ाया चैप्टर पढ़ाया था मैंने, तो बेसिक में आपको ये मैंने बताया था डिटेल में। जब मैंने पढ़ाया था पूरा चैप्टर वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर सर्कल के सर्कमस्क्राइब तो अपोजिट साइड का सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल। ये हमने प्रूव भी कर दिया। अब आपको तो क्या करना है, रोम्बस। तो आपको तो पास वाली जो साइड है, एडजेसेंट साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो पहले से इक्वल है, अगर एडजेसेंट भी इक्वल कर दी काम हो गया। तो मुझे बताओ अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ए बी और सी डी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, और बी सी और ए डी भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ मेरे पास दे रखी है। अगर मैं सी डी किसकी इक्वल है बताओ, ए बी की इक्वल है, तो सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी लिख सकता हूँ। तो ए बी प्लस ए बी मिलकर ट्वाइस ऑफ ए बी। इधर मुझे बताओ बी सी और ए डी इक्वल है, तो क्या ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूँ क्या, तो लिख दिया। जैसे लिखा क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ बी सी। 2 से 2 कटेगा, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी। और ये क्या है, एडजेसेंट साइड है, किसी भी कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड पहले से इक्वल है, एडजेसेंट भी इक्वल आ गई, तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। तो प्रूव हो गया कि ये क्या है, कि रोम्बस है, काम खत्म हुआ। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख देना है। आपका आंसर जो आपको फुल मार्क जो है मिलने वाले, आपको पता होगा सीबीएसई में जो है स्टेप की भी मार्किंग होती है। तो आपको कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करनी है, आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है,
और आपको पता होगा इस चैप्टर से जो है प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो जो है आपको अच्छे से करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड। अब की बात सर्कल इनस्क्राइब है, ऊपर वाले में भी ऐसा ही था, लेकिन उसने बोला था कोऑर्डिनेटर सर्कल इंस्क्राइब, कोऑर्डिनेटर बाहर बना हुआ था, उसने उल्टा बोल दिया। सर्कल जो है कोऑर्डिनेटर में क्या है, इनस्क्राइब, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। इन विच एंगल बी 90 है, एंगल बी जो है वो क्या आपके पास 90 डिग्री है। एडी आपके पास 23, एडी देखो, एडी कौन सा हुआ, ये पूरा, ये कितना आपके पास 23 सेंटीमीटर है। आगे देखो ए बी आपके पास 29 है, ए बी देखिए कौन सा है, ये रहा ए बी, ये कितना आपके पास 29 है। उसके अलावा डी एस, डी एस देखिए कौन सा है, डी एस ये रहा, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड द रेडियस आर, आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है आर, मतलब ये रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। मुझे बताओ अगर ये 90 है तो कि ये भी 90 होगा क्या, ये टेंजेंट है और रेडियस के साथ कितना एंगल बनता है 90, इधर भी क्या बनेगा 90, तो ये भी कितना होगा 90, एडजेसेंट साइड क्या इक्वल। तो मुझे बताओ ये क्या है, स्क्वायर है, प्रूव कर लिया आपने, पहले प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। अच्छा ये आर, तो ये भी क्या होगी आर, ये भी कितनी होगी इधर से आर। अच्छा मुझे बताओ पूरी साइड कितनी है 29 और ये आर है, तो ये ए क्यू जो है वो कितना बचेगा, क्या 29 में से माइनस कर दो कि आर को वही होगा। आपको पता है ए क्यू और ए आर दोनों क्या टेंजेंट है और दोनों सेम ही पॉइंट से ड्रॉ नहीं, यहाँ पर दोनों की लेंथ क्या होगी आपकी इक्वल होगी। अगर ये 29 माइनस आर है तो ये भी कितना होगा 29 माइनस आर ही होगा। अब आपको पता है ये डी एस जो है कितना दिया हुआ 5। अच्छा इधर से ही देखो ये टेंजेंट आ रही है, इधर से ये टेंजेंट आ रही है, दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल। अगर ये 5 तो ये भी कितना होगा 5। मुझे बताओ ये जो ए डी है क्या दोनों 5 इस डी आर प्लस ए आर से मिलकर बना हुआ है ना, और दोनों की वैल्यू गिवन है, डी आर तो कितना आपका 5 प्लस ए आर कितना है आपका 29 माइनस आर, और पूरी साइड भी आपको गिवन है। इन दोनों को ऐड करते हैं क्या बनेगी आपकी एडी, और एडी पहले से देखे रखा है क्वेश्चन में कितना है 23 दिया हुआ है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे बताओ यहाँ से 5 प्लस 29 कितना होगा, यहाँ से 34 होगा, आर उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो माइनस का 23 इक्वल टू आर। मुझे बताओ आर की जो वैल्यू है माइनस करने पे क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। तो यही तो आपको चाहिए था, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी थी जो आपने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से आप आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको लिख दीजिए। जो काम आपने इस डायग्राम में किया वो सेम चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पर। सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाना है, उसके बाद इसको आपने आर ज्यूम किया, उसके बाद आपको 20 ये एक क्यों निकालनी है 29 में से माइनस करके आर को, उसके बाद ये वो दिया टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, कॉन्सेप्ट लगाना है ये 5 तो ये भी इक्वल होगा, वो कॉन्सेप्ट लगा के दोनों को प्लस करने पे एडी बनेगा। वही कॉन्सेप्ट पूरा जो आपने यहाँ पे डायग्राम में किया सेम तरीके से उसको क्या करना है एक फॉर्मेट में लिख देना है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपका सिंगल मार्क नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सोल्व कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है, हमने ऊपर डायग्राम में सोल्व कर दिया, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है, आंसर आपका 11 सेंटीमीटर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कई बार पार्ट्स में पूछता है, कई बार 2 मार्क्स में इसका ये वाला पार्ट पूछ लेता है फर्स्ट वाला, बाकी वाला पार्ट नहीं पूछता। कई बार ये वाला पार्ट पूछ लेता है, कई बार अकेला ये वाला पार्ट पूछ लेता है। क्वेश्चन देगा कोई भी इसका एक पार्ट डायग्राम भी देता है, थोड़ा नाम वगैरह चेंज कर देगा उसका, और कोई भी एक पार्ट पूछ लेता है। यहाँ पे हमने 3 पार्ट दिए, तीनों पार्ट हम एक साथ सोल्व करेंगे और इसमें से कोई भी एक पार्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है तीनों पार्ट एक साथ भी आ जाए, लेकिन ये मान के चलो इसका एक पार्ट तो आता ही आता है। अगर एक पार्ट आए तो 2 मार्क में आएगा, और पूरे पार्ट आए तो हो सकता है 3 मार्क में आ जाए, हो सकता है आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है। कि बोर्ड वाले कई बार जो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है उसको 5 मार्क्स में डाल देते हैं, आपके लिए बोनस हो जाता है। तो कैसे भी आपका दे सकते हैं। तो अब वो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एक बाहर को एक पॉइंट है, वहां से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया पीटी आपकी एक टेंजेंट है। लाइन सेगमेंट पी ए बी ड्रॉन, पी ए बी आपकी एक लाइन सेगमेंट है जो कि आपके सर्कल के अंदर से ड्रॉ हो रही है विद द सेंटर ऑफ ओ एन इज परपेंडिकुलर, ओ एन आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी कोड के ऊपर। और आपको पता है अगर ए बी एक कोड है और सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं कोड के ऊपर, वो क्या करता है कोड को बाइसेक्ट करता है। आपने प्रूव किया हुआ 9th क्लास में। तो मुझे बताओ क्या बी एन इक्वल टू ए एन होगा क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आपको मुझे बताओ क्या प्रूव करना है। पहला जो प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, पी ए इंटू पी बी। क्या चाहिए आपको, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ओके ठीक है, ले आएंगे। हमें क्या चाहिए, पी ए इंटू पी बी चाहिए। क्या चाहिए आपको, पी ए इंटू पी बी चाहिए। मुझे बताओगे मैं पी ए पे नोटिस करूँ, पी ए कैसे आएगा। क्या अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको,
ओ एन पी, अगर इस ट्रायंगल में देखूं तो अगर मैं पी ए की बात करूं वो कैसे आएगा, अगर मैं पूरे पी एन में से अगर मैं ए एन को माइनस कर दूं, इस पूरे में से अगर मैं इतने से को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा, और वही तो चाहिए आपको। तो आपका पी ए जो है, पी ए वो कैसे आएगा बताओ, अगर मैं पूरे पी एन में से माइनस कर देता हूं किसको, ए एन को, तो आपका क्या मिल जाएगा, यहां पर पी ए मिल जाएगा मल्टीप्लाई पी बी कैसे मिलेगा मुझे बताओ। ये पी बी पूरा पार्ट है, क्या मैं इस पी एन में अगर मैं बी एन ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका पी बी आ जाएगा। तो पी एन में अगर मैं ऐड कर दूं कौन, पी बी, बी एन सॉरी बी एन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये पी बी आ जाएगा। ये तो चाहिए आपको, पी एन चाहिए था ना, हमने पी एन लिख दिया, ए एन भी आपको टर्म चाहिए थी, ए एन भी हमने टर्म निकाल ली। अब मुझे बताओ, अभी मैंने कहा सेंटर जो परपेंडिकुलर जो होता है कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। सिंस ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, इसका मतलब आपका जो ए एन जो होगा इक्वल होगा किसके, बी एन के। अब बी एन आपको चाहिए ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर बी एन जो है आपको चाहिए ही नहीं, अगर चाहिए नहीं तो देखो मत, हटाओ इसको। तो जहां पे बी एन दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, ए एन। तो जैसे आप ए एन पुट करोगे तो पी ए इंटू पी बी जो होगा वो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा इधर, पी एन माइनस ए एन ब्रैकेट पी एन प्लस बी एन, और ए एन इक्वल है तो बी एन की जगह क्या लिखूंगा, ए एन। मुझे बताओ क्या यहां से आप देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है क्या, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर आपसे बनेगा यहां पर। क्या आपको यही चीज रिक्वायर्ड थी क्या। तो फर्स्ट प्रूफ जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आ चुका है। अब हम सेकंड प्रूफ के ऊपर चलते हैं। वैसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो हम यहाँ से इस सॉल्यूशन से मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपका जो फटाफट जो ज़्यादा क्वेश्चन में कवर कर सकूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड जो है आपको क्या प्रूव करना था, एक बार पहले वो देख लेते हैं। पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर जो कि फर्स्ट में आया था इक्वल होना चाहिए किसके, ओ पी स्क्वायर। ओ पी कौन सा है आपका, ओ पी, ये रहा ओ पी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, माइनस ए टी स्क्वायर। ए टी कौन सा है, ये वाला है नहीं, है नहीं, है नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, यहाँ पे ए टी स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और होगा। अपने पास सोल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका सही होगा, मतलब ए टी तो गलत है, ए टी आपका है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो ए टी नहीं होगा, जो सोल्व होकर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको ये प्रूव करना है, आओ देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ क्या ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, क्योंकि आपको पी एन स्क्वायर चाहिए ना, पी एन स्क्वायर चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री। तो क्या आपको स्क्वायर चाहिए, तो क्या आपको किसी भी राइट एंगल में क्या लगाना चाहिए, पाइथागोरस। तो हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा, ओ एन पी, ये जो ट्राइंगल है ओ एन पी, ये रहा ओ एन पी, इसके अंदर आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। जैसे हम पाइथागोरस लगाएंगे बताओ क्या होगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। और अगर आपको पी एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओ एन स्क्वायर उधर ले जाके माइनस कर लो, तो पी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। ये हो गया आपका ओपी। अगर आपको पी एन स्क्वायर चाहिए तो पी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस से फाइंड आउट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मुझे बताओ, क्या ये जो छोटू सा ट्राइंगल है, देखो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको लास्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये लो, ये जो ट्राइंगल है छोटू सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको ओ ए चाहिए ना। तो मुझे बताओ इसमें भी देखो ये 90 दिया, हाइपोटेनियस होगा, यहाँ भी क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, जीवन लगा सकते हैं ना, वो यहाँ पे लगाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ से रिक्वायर्ड क्या है, क्या आपको क्या चाहिए, तो मुझे बताओ क्या ऐसे आपको ए एन स्क्वायर चाहिए क्या। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ओ ए स्क्वायर। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए, वो आप रखेंगे, बाकी को हम रखेंगे नहीं। मुझे बताओ यहाँ से आपको पी एन ए एन चाहिए, ओ पी चाहिए, उसका नहीं पता वो क्या है, लेकिन अभी आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से देखो मुझे पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको उधर ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए एन स्क्वायर जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ओ ए स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ओ एन स्क्वायर। ये जो टर्म है और एक ये टर्म है, मुझे चाहिए पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। क्या मुझे इसमें से इसको माइनस करना चाहिए क्या, ये क्या है, मैंने देखो पी एन स्क्वायर में से माइनस किया है किसको, ए एन स्क्वायर। जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो बताओ माइनस करते क्या बचेगा, इधर से ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, इसमें से माइनस होगा कौन, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। यहाँ से जैसे माइनस होगा, माइनस किया मैंने, तो आपका देखो क्या बचेगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो आप जैसे माइनस करोगे तो ये आपका कट पिट के क्या बचेगा आपका, ये जो है ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ ए स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया, ओ ए स्क्वायर लिख दिया। तो ओ पी स्क्वायर माइनस ये ओ ए है, ध्यान रखना ये क्या है, ओ ए स्क्वायर है। तो आपको जो फाइनली मिला है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर जो है ये क्या आएगा आपका, ओ ए स्क्वायर आएगा। तो ये आपका ओ ए स्क्वायर है, ये आपका प्रूव हो गया। थर्ड वन जो है वो क्या चाहिए आपको, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अरे हम पहले प्रूव करके बैठे हैं, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अगर मैं कैसे भी करके पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर की वैल्यू पी टी स्क्वायर के इक्वल कर दूं, काम हो जाएगा। पी टी कहाँ पे, पी टी ये रहा पी टी। तो क्या मुझे ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें क्या लगाना चाहिए, पाइथागोरस लगा देता हूँ यहीं पे। ये 90 तो हाइपोटेनस मतलब ओ पी स्क्वायर इक्वल हुआ किसके, पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर के। इसको पहले क्या हो तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अरे ओ टी भी क्या है रेडियस, ओ ए भी क्या है रेडियस। तो पी टी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा बताओ, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। अरे भैया ध्यान से देखो, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बन गया वो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के। और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है, पी ए इंटू पी बी के। मतलब पी टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के। लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से किसके इक्वल आएगा, ये पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के। और आपको पता है ये जो पहला वाला जो प्रूव है उससे क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल है आपका, पी ए इंटू पी बी से। तो पी ए इंटू पी बी लिख दिया आपने। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर जो पूरा क्वेश्चन है वो एक साथ आपको कंक्लूड हुआ। कई बार इसको तीनों पार्ट अलग अलग भी पूछ लेता है, कई बार एक साथ पूछता है। तो ये एक अलग अलग आपका आंसर हो गया, ये एक साथ आपका आंसर हो गया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट तीनों को समझा भी आपको दिया है। सेकंड वाला करने के लिए दोनों में क्या लगाएंगे, दोनों बड़े वाले और छोटे वाले में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन जो है बहुत इजी है। तो इसको मैं जैसे कराऊँ ना वैसे करना, ट्राई करना, उसी तरीके समझने की कोशिश करना। थोड़ा मतलब बहुत ही इजी वे में करवाऊंगा, क्योंकि कई बार आपको इसका सॉल्यूशन लेंथी भी करवा दिया जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल ये इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये जो है ये और ये जो है वो क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। और कोई भी पैरेलल टेंजेंट कहाँ पे होती है, डायमीटर के एंड्स पे होती है। तो मतलब ये जो लाइन होगी OP या PQ को आप मिलाओगे, ये पूरा ये सेंटर से पास करेगा। ये आपने थ्योरम भी प्रूव की होगी। आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, किसको, PQ को आपने ज्वाइन कर दिया। जैसे ज्वाइन किया और यहाँ पे एक CB एक पॉइंट है, तो ये भी क्या होगी, एक रेडियस होगी, इसको भी हमने मीट कर दिया। जैसे आप देखोगे तो कि यहाँ पे भी देखो ट्रायंगल फॉर्म हो चुके हैं, यहाँ भी आपके ट्रायंगल फॉर्म हो चुके हैं। अच्छा आपको प्रूव क्या करना है, देखो ये भी एक टेंजेंट दिया हुआ है, आपको AOB को 90 चाहिए। AOB कई बार इसकी वैल्यू पूछता है, कई बार इसको 90 प्रूव करवाता है, कई बार बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ AOB। अरे दोनों का मतलब एक ही तो है, चाहे आप प्रूव करवा लो चाहे फाइंड आउट कर लो, वैल्यू तो वही आएगी ना। प्रूव करने में भी क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट ही करते हैं। तो भाई फाइंड आउट बोले चाहे प्रूव करवाए, बात तो एक ही है ना, काम तो हमसे ही करवा रहा है, तो काम आप ही को करना है, तो कर लो सोल्व। तो मुझे बताओ अगर आपको इसको 90 डिग्री चाहिए तो क्या मैं सबसे इजी वे में आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए कि सर एक काम करते हैं, अगर हम कैसे भी करके इन दोनों एंगल को इक्वल कर दें और कैसे भी करके इन दोनों एंगल को इक्वल कर दें, फाइनली हमको क्या चाहिए, AOB चाहिए। मतलब हमें ये वाला और ये वाला एंगल ही चाहिए। और क्या हम ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या इसमें हम लीनियर पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल इजीली आपका अप्लाई होगा। अच्छा दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए क्या हमें दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और वो पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, नाम दे देते हैं इसको OAP, O से स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल OAP। एंड दूसरा ट्रायंगल जो है कौन सा है, ट्रायंगल यहां से नाम स्टार्ट करते हैं OAC। दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या OP और OC क्या होगा, इक्वल होगा। OP इक्वल टू होगा OC, क्यों इक्वल होगा, दोनों क्या है, रेडियाई है ना, सेम सर्कल ही क्या है, दोनों रेडियाई है। सेकंड में बताओ OA जो है क्या कॉमन लाइन होगी क्या, तो OA इक्वल टू होगा OA, ये क्या दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये आपका कॉमन हो गया।
थर्ड वन जो है मुझे बताओ, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उन दोनों की लेंथ जो है वो क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, बताओ ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए पी इक्वल टू ए सी हो गया। तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरा लिख देंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पूरा स्टेटमेंट जो है थ्योरम वाला वो लिख देना यहाँ पर, है ना। मुझे बताओ तीनों साइड इक्वल हो तो कौन सा तो लगता है भाई, एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, ओ ए सी के। और जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सिपिसिटी उनके एंगल क्या होंगे, इक्वल। एक काम करता हूं, इसको एंगल 1 नाम देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। हमें चाहिए केवल 2 और 3, हमें किससे मतलब है, केवल 2 और 3 से मतलब है। तो मुझे बताओ यहां से क्या एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा किससे, बाई सिपिसिटी। तो बाई सिपिसिटी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। और सिमिलरली जब भी सेम टाइप से हम नीचे वाले जो ट्राइंगल है उनको प्रूव करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो हम सिमिलरली लिखे दोनों कर देते हैं डायरेक्टली। एंगल 3 और 4 भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 3 जो है इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। अब तुम मुझे बताओ यहां पर एंगल 1 + 2 + 3 और 4 सबका सम जो है वो कितना होने वाला है, कितना होने वाला है यहाँ पर 90 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, सबके सब क्या है यहाँ पर लीनियर पेयर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 जो होगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 सबका सम कितना होगा यहाँ पर 180, क्योंकि क्या बन रहा है लीनियर पेयर। अरे हमें तो एंगल चाहिए केवल 2 और 3, एओ भी प्रूव करना है। तो 2 और 3 से मतलब है, 1 और 4 से कोई मतलब नहीं है। तो क्या 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 को 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। 2 आपको चाहिए रहने दो, 3 आपको चाहिए रहने दो। क्या 3 और 4 तो इक्वल है ना, क्या थर्ड वाले एंगल 4 वाले एंगल को 3 से रिप्लेस कर सकता हूँ, कर दो रिप्लेस। जैसे रिप्लेस करोगे तो इक्वल टू 180, एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 3 + 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ से जैसे 2 को मनाएगा क्या बचेगा, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180। मुझे बताओ क्या एंगल 2 + एंगल 3 को क्या बोलते हो आप, एओ बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आपको यही प्रूव करना था क्या, तो ये इजीली आपका प्रूव हो गया। क्या इसके अलावा और कोई मेथड है, बिल्कुल एक कोई मेथड है। मुझे बताओ दोनों लाइन यहाँ पे क्या गिवन है आपको, पैरेलल। तो यहाँ जो एंगल बनेगा मुझे बता, टेंजेंट है, यहाँ एंगल क्या बनेगा 90, यहाँ भी क्या बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल बनने वाला है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को काउंट कर लो और ये वाला एंगल इक्वल कर लो। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके वो तरीका भी आपका है। लेकिन ये वाला जो मैंने करवाया है, ये अगर लाइन अगर आपकी पैरेलल नहीं होती वहां पर भी आपका अप्लाई होता है। कई बार क्वेश्चन में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आपका पैरेलल नहीं दिया होगा, तब अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, तो इस टाइप से आप उसको कर सकते हो। ये आपका एक मेथड है, वो सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, चाहे लाइन पैरेलल हो चाहे नहीं हो। कई बार नहीं वाला भी आपका आ जाता है, तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। मुझे बताओ सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है, कि उन एंगल का सम जो है वो कितना होने वाला है आपका 180 होने वाला है। ये मीनिंग क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो इसका मीनिंग क्या होता, उनका सम कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो आपको यही प्रूव करना है यहाँ पर कि दोनों अपोजिट साइड जो होगी ना, उनका जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, उनका सम जो है कितना होना चाहिए आपका 180। इसको प्रूव करने के लिए ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं हम, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं तो डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम सबको ज्वाइन कर लेंगे, इसको एंगल 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिया। मेरा काम क्या है, क्या मुझे 1 + 8 और 4 + 5 का जो सम है वो क्या दिखाना है, मुझे 180 दिखाना है, या फिर मुझे 2 + 3 + 6 + 7 का सम क्या दिखाना है 180। क्यों, ये क्यों दिखाना है, अगर आप ए बी और सी डी को अपोजिट साइड लेते हो तो क्या ए बी और सी डी, मार्क कर रहा हूं, ये जो अपोजिट साइड है, क्या यही वाला एंगल सबटेंड कर रही है क्या, राइट, देखो सेंटर पर यही वाला, वो क्या है 1 + 8 से बना हुआ है। और ये जो सी डी है कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला सेंटर पे, जो किससे बना हुआ है 4 + 5 से बना हुआ है।
तो क्या मुझे 1 प्लस ये पूरा AOB प्लस COD का सम क्या प्रूव करना है 180। इसके लिए मैंने यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया है। तो क्या मुझे 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 का सम क्या प्रूव करना चाहिए 180 करना चाहिए, उससे मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ क्या सेंटर पे जो पूरा एंगल बनता है कितना बनता है 360, लेकिन उस एंगल में तो 2, 3, 6, 7 भी तो आएंगे, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मुझे चाहिए नहीं तो उनको हटाना पड़ेगा, मतलब उनको किसी के इक्वल करना पड़ेगा। और एंगल इक्वल करने के लिए दो ट्रायंगलों क्या प्रूव करना पड़ेगा मुझे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो क्या मुझे ये वाले दोनों ट्रायंगल लेके 1 और 2 को इक्वल करना चाहिए, क्योंकि 2 जब 1 के इक्वल होगा तभी तो 2 रिप्लेस होगा 1 से, कि 1 तो आपको चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो 2 को रिप्लेस करना है। इधर 3 आपको नहीं चाहिए तो मुझे क्या 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। इसी तरीके से मुझे 6 नहीं चाहिए तो क्या 6 और 5 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पर 7 और 8 को क्या करना पड़ेगा इक्वल। क्या आप सभी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तो एक काम करो ना, एक ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो और बोल दो कि सिमिलरली बाकी सब भी कॉन्ग्रुएंट है, काम हो जाएगा आपका। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल कोई सा भी एक ट्रायंगल गिवन होगा, आप सब लिखी दोगे एग्जाम में। ये देखो AOS, ये वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, तो इन ट्रायंगल AOS एंड दूसरा ट्रायंगल जो है कौन सा है आपका AOP, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मुझे बताओ इसके अंदर सबसे पहले AS इक्वल होगा AP के, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, AS इक्वल होगा किसके AP के। इसके अलावा क्या आपका OS और OP क्या होगा इक्वल, क्योंकि दोनों जो है वो क्या आपके रेडियस है, दोनों क्या रेडियस। उसके अलावा मुझे बताओ AO जो है दोनों में क्या कॉमन है, तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा AO, ये क्या दोनों में कॉमन। तो मुझे बताओ यहां से क्या बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOP के। और जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय सिम्प्लिसिटी रूल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, साइड तो पहले से इक्वल है सभी की सभी। हमें एंगल इक्वल चाहिए था तो 1 और 2 जो एंगल है वो क्या होगा इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा एंगल 2 होगा। तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल एंगल 1 इक्वल होगा किसके एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 3 और 4 इक्वल होगा, एंगल 5 और 6 इक्वल होगा, एंड एंगल 7 और 8 इक्वल होगा। एंगल इक्वल कर लिए। अब हमारी नीड क्या है, मुझे 1 8 ये कितना है 5 4 चाहिए, इतना ही चाहिए, बाकी हमें चाहिए ही नहीं। तो क्या उसके लिए मुझे इन सभी एंगल का सम करना चाहिए क्या, तभी तो ऐड होंगे, सबका सम चाहिए, सबको ऐड कर दो। तो ये सेंटर पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम जो है कितना होने वाला है 360, तो सबको ऐड कर दो। तो एंगल 1 सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सबका सम कितना होने वाला है 360। कि किसी भी पॉइंट पे चारों ओर जितने भी एंगल बनते हैं सेंटर पे उनका सबका सम कितना होता है 360 होता है, हमने पढ़ा हुआ है। अब आपको रिक्वायर्ड कौन कौन से एंगल है, क्या आपको एंगल 1 चाहिए क्या, देख लेते हैं ऊपर, बिल्कुल चाहिए एंगल 1। क्या 2 चाहिए, नहीं चाहिए, और 2 जो है किसी इक्वल है 1 के तो 1 लिख दो। 3 चाहिए क्या आपको, नहीं चाहिए, 3 और 4 इक्वल है तो 3 को क्या लिख दो 4 प्लस एंगल 4 तो आपको रिक्वायर्ड है, 5 आपको रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। 6 आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 6 और 5 इक्वल है तो एंगल 5 लिख दो। 7 आपको रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, 7 और 8 इक्वल है तो एंगल 8 लिख दो, प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या है 360। क्या सभी देखो डबल डबल हो चुके हैं क्या, यहाँ पर 1 भी आपका डबल है, 4 भी डबल है, 5 भी डबल है, 8 भी डबल है। तो क्या सब में से 2 कॉमन ले लो एक साथ, तो क्या बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 360। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। मुझे बताओ 1 प्लस 8 मिलकर क्या बनता है AOB, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे AOB, प्लस 4 प्लस 5 मिलकर क्या बनाएंगे आपके COD, एंगल COD, और ये जाके डिवाइड में जाएगा तो 360/2 क्या बचेगा आपका 180। और मुझे बताओ जब भी आपको ये प्रूव करना था कि AOB प्लस COD को क्या प्रूव करना था आपको 180। इसका मीनिंग क्या है कि अपोजिट साइड जो है किसी भी कोऑर्डिनेटर की वो सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है कहां पर, सेंटर के ऊपर। यही तो आपको प्रूव करना था जो कि आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से करके जाना। तो ये बहुत ही इजी वे में आपका सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें। वैसे लेंथी प्रोसेस भी है जिसमें आपका 9th का एक कॉन्सेप्ट यूज आता है, लेकिन हम 9th के कॉन्सेप्ट को बिना यूज किए इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे
10th वाली ट्रिगो लगाकर। ट्रिगो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, इस सीरीज के अंदर मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया आपको, ट्रिगो पढ़ाया है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड पीबी आर टेंजेंट, पी और पीबी आपकी टेंजेंट है, दोनों सेम पॉइंट से ड्रॉन है, दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। OP इज इक्वल टू द डायमीटर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन यहाँ पर गिवन नहीं होती है क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होता। अगर ये चीज लाइन अगर मिसिंग होती क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। तो इस लाइन को ध्यान से देखना, OP जो है, OP ये वाली चीज जो है वो इक्वल है किसके, डायमीटर के। मतलब अगर OP की मैं बात करूँ वो रेडियस का डबल है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट ले लूँ, कुछ भी नाम जिसको Q नाम दे देता हूँ, अगर ये Q कोई पॉइंट है तो मेरा OP जो है ना, अगर मैं रेडियस R लूँ तो OP की लेंथ क्या 2R होगी क्या, कि ये वाली बात सबको समझ आ रही है। मुझे बताओ यहाँ पर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अरे प्रूव क्या करना है वो तो देख लो। प्रूव दैट ABP इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ABP ये वाला, इसको क्या प्रूव करना है आपको, इक्विलैटरल। और कोई भी ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल कब होता है, जब उसके सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री, या फिर उसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो या तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सभी एंगल को क्या दिखाना पड़ेगा 60 डिग्री, या फिर उसकी सभी साइड को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, काम होगा। तो आओ वही काम करते हैं। मुझे बताओ ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है और दो साइड दिखती है और हमें चाहिए एंगल, क्या दिमाग में आता है, ट्रिगो लगाने का मन करता है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है क्या लगाने का मन करता है, ट्रिगो। आओ तुम्हारा मन की इच्छा पूरी करते हैं। मुझे बताओ इस ट्राइंगल की ये राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, इसको बेस मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल हमें चाहिए ये वाला। तो मुझे बताओ एंगल ये चाहिए तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। भैया बेस नहीं हुआ, क्या हुआ, परपेंडिकुलर। बेस कब होता, जब ये एंगल लेते, हम निकाल रहे ये वाला एंगल। क्यों, ट्राइंगल तो ये वाला चाहिए ना भैया, तो ये एंगल आपको चाहिए। ये एंगल अगर चाहिए तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या लगता है, P/H। याद करो क्या लगता है, साइन थीटा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो आपको पता है जैसे आप साइन थीटा यहाँ पे यूज करोगे, थीटा, इस एंगल को मैं थीटा नाम दे रहा हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। याद होगा, बोलो परपेंडिकुलर कौन है आपका, OA, अपोन में हाइपोटेनियस कौन है आपका, OP। OA की वैल्यू क्या आपकी R, अपोन OP की वैल्यू क्या आपकी 2R। R से R कटेगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बच गया बताओ, 1/2। और साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री एंगल पे होती है बेटा, 30 डिग्री पे। तो थीटा की जो वैल्यू है कितने आ गई है, 30। बेटा सबसे पहले जब इसका बेसिक पढ़े थे लेक्चर 1 में, तो ये मैंने आपको बताया था, ये प्रूव भी किया था एक थ्योरम में, कि ये जो सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो मीट होती है ये लाइन, ये इसको बाइसेक्ट करती है। पढ़ा था हमने, थ्योरम प्रूव की थी। तो जितना एंगल ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। अब ये थीटा है जो कितना है, ये वाला ये 30 आया है। अब ये अगर ये 30 डिग्री है तो ये नीचे वाला भी 30 होगा। तो पूरा मिलके क्या बन जाएगा, 30 + 30 60 डिग्री। ये एंगल APB, एंगल APB जो है वो कितना आ गया आपका, 30 + 30 60 आ गया। और मुझे बताओ यह साफ साफ बोला है कि PA और PB क्या टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल, क्योंकि सेम पॉइंट से क्या है ड्रॉ हो रही, दोनों की लेंथ इक्वल है। सिंस आपका PA जो है वो इक्वल है किसके, PB के। अगर दोनों इक्वल है तो क्या आपका एंगल, क्या नाम इसका, PAB और PBA क्या होगा आपका, इक्वल। तो एंगल PAB इक्वल होगा किसके, एंगल PBA के। और आपका काम क्या है, दोनों को 60 दिखाना, तभी तो इक्विलैटरल होगा। वो वाला 60 आ चुका है। मुझे बताओ इन तीनों का सम कितना होने वाला है, इन तीनों का सम होने वाला है कितना, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वहां से मुझे बताओ, इसको एक काम करते हैं, x नाम दे देते हैं, बार बार कौन लिखेगा कितना बड़ा। तो क्या बताओ, x + PAB + PBA x प्लस वो कितना है 60 इक्वल टू कितना होगा 180। x + x 2x इक्वल टू उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 और x की वैल्यू 60 है, तो मतलब ये दोनों की वैल्यू भी क्या आ गई 60। मुझे बताओ तीनों एंगल ही 60 आ गए, तो क्या APB जो है वो क्या होगा आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, या आपने प्रूव कर दिया।
ये तो आपको प्रूव करना था कि एपी भी जो है वो क्या होना चाहिए आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपने तीनों एंगल 60 ला के दिखा दिए, मतलब ये क्या बनेगा आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। आया समझ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने है, थोड़ा सा पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर और इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। टी इज द पॉइंट सच दैट ओटी ये वाला ओटी ये कितना 13। ओके आगे देखो, एंड पीटी एंड क्यूटी देखो, पीटी एंड क्यूटी आर टेंजेंट, दो टेंजेंट है, ठीक है। ओटी इज इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ई, ओके ठीक है। ये जो ए बी है ना, ये ओटी ई पे इंटरसेक्ट करता है, ए बी क्या एक टेंजेंट है, और आपसे पूछी जा रही है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, आपसे ए बी की लेंथ ही पूछी जा रही है। आपसे क्या पूछी जा रही है, ए बी की लेंथ आपसे पूछी जा रही है। मुझे बताओ यहां पर ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, ये कितना परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा, इधर से भी 90। तो क्या ये और ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगा क्या? या फिर इधर से देखोगे ये क्या है, इधर ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। अच्छा इधर से भी तो टेंजेंट है, तो इधर से ये और ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हमारा काम क्या है, अगर मैं कैसे भी करके ए निकाल दूं, ऊपर वाला पार्ट जितना ऊपर वाला होगा उतना ही तो नीचे वाला होने वाला है। क्यों होने वाला है जी? अरे भैया पीटी और क्यूटी इक्वल है, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट। जब इधर से भी दोनों इक्वल है, इधर से रेडियस भी इक्वल है, तो ये भी दोनों में सेम ही है, तो जो निकल के आएगा वो दोनों साइड से सेम ही होने वाला है। तो मतलब आपको केवल क्या करना है, उसको डबल कर देना है, ए ई निकाल के, ए भी चाहिए तो ए बी, क्योंकि ए ई और बी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। इक्वल देखो, अब हमें केवल ए ई निकालना है, उसके लिए हमने क्या किया, देखो हमने इसको एक्स मान लिया। मुझे बताओ ये क्या एंगल कितना बनेगा, 90। ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 थी, हाइपोटेनियस होगा, ये रेडियस है, कुछ भी मान लो, बेस परपेंडिकुलर कुछ भी। क्या आप पाइथागोरस से ये साइड पीटी निकाल सकते हो क्या? ये 13 है, ये 5, तो क्या 12 आएगा? अच्छा ये 12 आ गया। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर ये जो पी ए है इसको मैं x नाम दूं, तो ये जो लेंथ बचेगी ये वाली 80, क्या 12 माइनस एक्स होगी क्या? इसमें कोई दिक्कत? मुझे बताओ ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, पूरा 13 है, ये 5 है, तो ये जो पार्ट बचा क्या 80 बचेगा क्या? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये सब चीजें हमने निकाल ली। अब मुझे बताओ अगर ये वाला x है तो ये भी कितना होगा, आपका x ही होगा। क्या हमारे पास दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ए, ये 90 है ना, ए ई टी, ये भी एक ट्रायंगल है, इसमें ये x है, ये 8 है, ये 12 माइनस एक्स है। और एक ट्रायंगल ओ पी टी, क्या दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों की साइड निकालनी है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आंसर पाएंगे। अब वो दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आओ मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि वैसे टाइम लग जाएगा बहुत टाइम, यहीं से आपको सोल्व करते हैं। पहला ट्रायंगल ए टी देख लो कौन सा है, ए टी, इसके अंदर पाइथागोरस क्या होगा, ए टी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस टी ई स्क्वायर या ई टी स्क्वायर। देखो ये लगा हुआ है, ए टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, वैल्यू आपने निकाल ली थी, ए टी कितना 12 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, वही निकाला था हमने, निकाल के बैठे ऊपर। अच्छा उसके बाद जैसे पाइथागोरस से सोल्व किया इसको, इधर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वेरिएबल नंबर इसको कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लो, वेरिएबल को एक साइड, तो यहाँ से 24 एक्स इक्वल टू 80 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10/3। अरे भैया जो एक्स होगा वही तो ए ही है आपका, ये जो x है वो क्या ए ई, आपको तो क्या चाहिए ए बी, तो ए बी जो होगा वो क्या होगा आपका ए ई प्लस बी ई होगा, और ये ए ई मिला आपका 10/3 और ये भी तो 10/3 होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20/3। क्या यही आपको चाहिए था क्या 20/3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको क्या करनी है, आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद इजीली आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या है, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ आते हैं 3 मार्क्स में। और देखो यहाँ पर दो टाइप की यहाँ पर चीजें लगती है, या तो आप सिमिलरिटी लगा लो,
ट्राइंगल में, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, सर किस साइड का रेशियो किस साइड के साथ ले, अगर वो आपने गड़बड़ कर दी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या फिर सेकंड चीज होती है, यहाँ पर बनते हैं कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि टेंजेंट के साथ क्या एंगल बनता है 90 डिग्री, तो आप क्या लगा लो सीधा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी लेंथी होती है लेकिन आंसर कभी गलत नहीं होगा। सिमिलरिटी में आप लोग गलती कर सकते हो लेकिन पाइथागोरस में कभी आप गलती नहीं करोगे। आपकी जो मर्जी लगाइए, सेम टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए सेम टाइप से होंगे, आप लगाइए पाइथागोरस या फिर सिमिलरिटी, दोनों से आपका आंसर आएगा। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा आप पाइथागोरस लगाइए, कि सिमिलरिटी में आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे और गलती से अच्छा है थोड़ा सा लेंथी होके सही मार्क्स आ जाए, है ना, सही आंसर आ जाए, इससे मार्क्स तो नहीं कटेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस से सोल्व करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को। तो देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में पाइथागोरस वही अप्लाई करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी आपके पास एक कॉर्ड है ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो क्या 16 सेंटीमीटर, और आपको पता है सेंटर से ये आ रहा है, इसको मीट कर रहा है, ये 90 डिग्री होता है, और परपेंडिकुलर जो होता है कोड वो क्या करता है बाइसेक्ट, तो ये पहले क्या बचेगा 8, नीचे वाला क्या बचेगा आपका 8 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा रेडियस क्या है 10 दे रखा है, रेडियस यही तो रेडियस होती है, ये कितना है 10, मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, ये 8 है ये 10 है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ये ओ क्या नाम इसका OL, ये निकाल लेते हैं। OL मुझे बताओ ये 10 है, ये 90 थी, हाइपोटेन्यूस होगा, ये कुछ भी मान लो, तो ये जो बचेगा कितना बचेगा, क्या आपका 6 आएगा, क्या पाइथागोरस से क्या आ जाएगा आपका ये 6 आ जाएगा। आगे अगर आप देखोगे द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P, फाइंड द लेंथ ऑफ PA। आपको PA की लेंथ पूछा है, मुझे बताओ PA और PB तो इक्वल ही होगा, कि सेम पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, तो PA और PB की लेंथ तो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर जितना इसको x मान लो तो ये भी कितना होगा x ही होगा, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अच्छा हमें PL भी नहीं पता, इसको क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ ये भी कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा ये जो एंगल होता है टेंजेंट का रेडियस के साथ कितना होता है, ये भी राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे हमें तीन राइट एंगल दिख गए, मैं नाम बोल रहा हूँ कौन कौन से आपको दिख नहीं देंगे, मैं पर्टिकुलर नाम बोलता हूँ। आपका OLB पहला राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमने पाइथागोरस लगाया, क्या मिला आपको, OL मिला वहां से 6 सेंटीमीटर। दूसरा आपका PLB, यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, तो दो बार पाइथागोरस लगाएंगे। पहला पाइथागोरस ये निकालने के लिए। सेकंड मुझे बताओ अगर दूसरा थर्ड वन जो दिख रहा है आपको कौन सा दिख रहा है, PBO, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां भी आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो तीन यहाँ पे 3 बार आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तीनों ट्रायंगल के अंदर क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले आपने OLB के अंदर अप्लाई किया, आपको OL की वैल्यू 6 सेंटीमीटर जो कि मैंने फाइंड आउट की थी अभी, OL की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 6 सेंटीमीटर। सेकेंड वन आपने ट्रायंगल लिया OPB देख लीजिए कौन सा है, आपको दिखा देता हूँ, OPB ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, तो ये OP जो है वो क्या बनेगा आपका y+6, उसने अगर x लिया तो x+6 होगा, उसने डायग्राम में कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, उसने साइड लेके करेगा तो y+6 हो जाएगा। तो y+6 का ये हाइपोटेन्यूस है, स्क्वायर इक्वल होगा tan स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के, यहां से एक इक्वेशन बनेगी। थर्ड वन क्या होगा, PLB, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये 90 थी हाइपोटेन्यूस होगा, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, y+6 का जो होल स्क्वायर है फर्स्ट वन वाले में वो क्या बनेगा आपका, बताओ क्या x स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बनेगा, सोल्व कर लेंगे इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड वन जो है इसमें जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये 90 थी हाइपोटेन्यूस, तो x स्क्वायर इक्वल होगा किसके, y स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के, यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उस वेरिएबल को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरा वेरिएबल मिलेगा। अरे हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हो सकता है y भी मिल जाए, y पूछा नहीं है लेकिन निकालना पड़ सकता है, कि पहले y निकलेगा बाद में x निकलेगा, हो सकता है सीधा x निकल जाए, सोल्व करने पता लगेगा वो। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पर पहले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगाया, अच्छा उसने x माना हुआ है उसको, इसने y माना हुआ है दूसरे वाले को, तो x+6 का होल स्क्वायर, हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y चाहिए, है ना, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, y। तो हम एक काम करते हैं ना, जहां हमने x नाम दिया वहां y दे देते हैं, जहां पे y दिया वहां x नाम दे देते हैं, तो दोनों का सेम हो जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा कि इसको तो हम दे देते हैं क्या, y नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं x,
तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ भी यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ये लो, इसको दे देते हैं हम x और इसको दे देते हैं y, इसको दे देते हैं x, यहाँ y दे देते हैं, यहाँ पे x दे देते हैं। तो आपकी वो दिक्कत नहीं होगी, दोनों में सेम रहेगा। जो नीचे सॉल्यूशन है और ये जो क्वेश्चन है मैंने जो दिया है नंबरिंग अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तुम ABC नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नंबरिंग करके आप नंबर दे लो, कुछ भी दे लो, आपको केवल क्वेश्चन में पाइथागोरस अप्लाई करना है, आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। मैंने सिमिलर टाइप से आपको जैसे क्वेश्चन में नीचे सोल्व किया हुआ है उसी टाइप से मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है सेम सॉल्यूशन आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। वैसे आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप सोल्व करोगे, उससे भी आपका आंसर आएगा। आपको पहले एक्स चाहिए था, अब की बार क्या चाहिए, हमने जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या लिख दिया वाई, अब की बार क्या चाहिए हमें, वाई चाहिए। तो आओ इसमें आप सोल्व करेंगे तो देखो इक्वेशन जो बनेगी क्या बनेगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 64, ये पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरे वाले में पाइथागोरस लगाएंगे, क्या बनेगा देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, मतलब 8 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, मतलब वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 64। इसको उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर दो जहाँ वाई स्क्वायर दिखा, ये रहा, पुट कर दो। जैसे ही आपने पुट किया तो आपका सोल्व होके केवल एक्स ही एक्स बच गया, ये माइनस से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, -64 प्लस 12x इक्वल टू 64। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू बचेगी आपके पास क्या है, 32/3। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 32/3। लेकिन हमें तो x चाहिए नहीं, क्या चाहिए, y चाहिए। तो y निकालने के लिए x की वैल्यू को कहाँ पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन 2 है, देखो ये रहा, इक्वेशन 2 में पुट किया। जैसे हम पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू सोल्व होकर में क्या मिलेगी, 40/3 मिलेगी। यही तो मैं चाहिए था। तो जो y की वैल्यू है वो क्या गई, 40/3। और जो y है किसी इक्वल है, PA के इक्वल भी और PB के इक्वल भी है। अरे भैया PA तो पूछा था, तो AP या PA जो है कितना आ जाएगा आपका, 40/3 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इनकी वैल्यूज आपका चेंज करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कई बार जो लेंथ है, कोड की लेंथ, उसको यहाँ पे 16 था उसको 8 कर देगा। जैसे ही हाफ करेगा, रेडियस यहाँ पे 10 थी, वहाँ पे रेडियस को 5 कर देगा। तो याद रखना, जब कोड की लेंथ को हाफ किया है, रेडियस को हाफ किया है, तो यहां पर जो टेंजेंट की लेंथ आएगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 20/3 आएगा। क्या आएगा आपका, 20/3। तो ये चीज याद रखना, तो जब भी हम डेटा चेंज करेंगे उस हिसाब से आपका डेटा चेंज होगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी बोर्ड का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन शायद यही है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे 9th क्लास के कॉन्सेप्ट, हेलोन्स फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है वो तो देखते हैं। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद सेंटर O। अंदर एक क्या बना दिया हमने, एक सर्कल बना दिया, उसका सेंटर है O। रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर है, सच दैट सेगमेंट BD एंड DC इंटू BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। ये जो BC है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइडेड है। ओके, ये वाला 6 है, ये वाला 8 है, तो पूरा मिलके क्या आपका 14 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ आपसे क्या पूछा गया है, 8 और 6 दे दिया लिख दिया हमने। आपसे AB और AC की लेंथ पूछा है, क्या पूछा आपसे, AB और AC की लेंथ पूछा है, मतलब दोनों साइड पूछा है AB और AC, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। मुझे बताओ ये यहां पे भी टच कर रहा है ना, यहां भी टच कर रहा है, जहां पे ये टच कर रहा है वहां पर हम क्या मान लेंगे, कुछ वहां पर डिनोट कर देते हैं। मुझे बताओ अगर ये D है, इसको हम E नाम दे देते हैं, इसको हम F नाम दे देते हैं। अच्छा AB वाले को F नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसे चलो, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम बोलते हो E दो इसको F दो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम कहाँ जाएंगे, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको E नाम दे दिया, इसको F नाम दे दिया। मुझे बताओ ये जो C है एक्सटर्नल पॉइंट है, यहीं से ये टेंजेंट जा रही है, यहीं से ये टेंजेंट जा रही है, दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर ये आपका CD अगर 6 है तो आपका जो CF होगा वो भी कितना होगा, 6 ही होगा। अगर ये आपका 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। अब ये नहीं पता हमें, ना तो AE पता है ना AF पता है, लेकिन इतना पता है कि जितना AE होगा उतना ही AF होगा, कि दोनों क्या है, टेंजेंट है, और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। अरे भैया अगर ये x है, ये पूरी साइड दे तो देखिए, ये साइड x है, ये 8 है, तो पूरा ऐड कर लो ना इसको, क्या दिक्कत है। ये पूरी साइड क्या बन जाएगी, x + 8 बन जाएगी। अब ये भी दिया हुआ, ये भी दिया, तो पूरी साइड जो निकालनी थी कितनी आ गई, x + 8 6।
अब कैसे भी करके अगर x की वैल्यू मिल जाए काम हो गया। क्या चाहिए, ए बी और AC चाहिए था ना। अगर ये ए बी निकालने के लिए वेरिएबल x की वैल्यू पता हो तो यहां पे पुट करके प्लस ही तो करना है, हो जाएगा काम आपका। इधर भी आपको देखो x + 6 x की वैल्यू पुट करके ऐड ही तो करना है, हो जाएगा काम। तो हमें क्या करना है, केवल x की वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं जैसे इसको प्लस करता हूं, इसको ज्वाइन किया, इसको इधर ज्वाइन किया, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, ये बताओ ये रेडियस है कितने गिवन है किसी में 4 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस है कि 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे बताओ कि ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के साथ कितना बनेगा 90 डिग्री, ये भी कितना एंगल बनेगा 90, ये भी कितना एंगल बनेगा 90। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ चलते हैं, मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल है आपको पता है क्या कि ये कौन सा ट्राइंगल है। एक ही साइड दे देखिए, दो तो दे ही नहीं देखी, वही तो पूछा है। जब पता नहीं हो किसी भी ट्राइंगल का तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला से। क्या मान के चलते हैं उसको कि हेरोन्स फॉर्मूला तो सबके लिए एप्लीकेबल है। आप इक्विलेटरल का निकाल लो, आइसोसेलेस का निकाल लो, स्केलिंग का निकाल लो, राइट एंगल ट्राइंगल का निकाल लो, किसी भी ट्राइंगल एरिया निकाल लो उससे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। और मुझे बताओ अगर मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दूं, ये लो डिवाइड कर दो इसको, जैसे आपने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर दो इधर और इसको यहां से ज्वाइन। मैंने इस ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका ए, इसको सेंटर O है, AOC, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC। मुझे बताओ क्या तीनों जो छोटे छोटे ट्राइंगल है उन तीनों से मिलके ही क्या पूरा ट्राइंगल ABC बना हुआ है क्या। तो क्या तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल कर अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वहां से हमें वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इन सब का एरिया निकालेंगे। पहले ट्राइंगल AOB, और जब भी बेस दे रखा हो और हाइट दे रखी हो परपेंडिकुलर, एरिया का कौन सा एरिया लगाना है, राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको लिए पूरा सोल्व कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहले बड़े बड़े ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए, सेमी सर्कल चाहिए हेरोन्स फॉर्मूला के लिए। तो सेमी सर्कल आपने तीनों साइड का सम किया और यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली। एस की वैल्यू है आपकी इतनी x + 14, कोई दिक्कत नहीं, x + 14 आ गई। अब हमने एरिया ऑफ ABC निकाल रहे। पहले हेरोन्स फॉर्मूला होता है ये रहा, √s × s - a s - b s - c। याद नहीं याद हो तो याद कर लेना। अच्छा a कोई एक साइड है, कितनी है 14, ये x + 6 आई थी, x + 8 आई थी, पता है सबको, x + 6 थी, ये x + 8 थी और ये 14 थी, ठीक है। और सेम है x + 14, तो s × s - 14 x - a s - b माइनस की वजह से दोनों साइड माइनस के हो गए, s - c दोनों साइड दोनों प्लस के थे, माइनस की वजह से दोनों माइनस के हो गए। जैसे इसको सोल्व किया क्या बनेगा, x + 14 × x × 8 × 6 बना। मुझे बताओ 8 × 6 कितना होता है, 48x × x + 14। ओके कोई दिक्कत नहीं। ये आया क्या, एरिया आया किसका, ABC का। अब मुझे एरिया चाहिए, ये जो ट्राइंगल में तोड़ा था ना इसको, AOB, BOC और AOC, इनका भी एरिया चाहिए अलग अलग। और इन सब की हाइट हमें पता है 4 4 4 और बेस हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है, एरिया लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ ABC का जो सॉरी ये तो आता ये ठीक है, अच्छा प्लस कर दिया पहले इसने, हमें बाद में पहले एरिया निकालेंगे बाद में प्लस करेंगे। जो AOB का एरिया होगा, AOB BOC और AOC, वो क्या होगा 1/2 बेस AB इंटू OE परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 बेस BC इंटू OD हाइट परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तीनों में सेम फॉर्मूला लगाया और तीनों को कंबाइन करना है, प्लस करेंगे तभी तो आपको पूरा मिलेगा। मुझे बताओ 1/2 बेस क्या, x + 8 बेस था आपका, x + 8 वो वाला AB इंटू हाइट क्या आपकी 4 रेडियस, प्लस 1/2 एक साथ कॉमन ले लिया ना, पूरा एक साथ बाहर रख दिया। 1/2 बेस क्या आपका 14 BC इंटू हाइट क्या 4 प्लस x + 6 बेस इंटू हाइट क्या 4 और सबका 1/2 एक साथ कॉमन लेके बाहर रख दिया। अच्छा मुझे बताओ जैसे इसको सोल्व करोगे ना आप लोग, आपको क्या बचेगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया आपने ना, मल्टीप्लाई सोल्व किया तो x + 8 + 14 + x + 6 बचा आपका। इसको प्लस किया अंदर और बाहर आपका 2 बचेगा, कॉमन लेके कट कर दिया आपने, तो 4 × x + 14 बचा। फाइनल आंसर क्या आया, एरिया सबका कंबाइन करने पे 4 × x + 14। मुझे बताओ ये जो इन सबको प्लस किया तो आपका एरिया किसका बना, ABC का एरिया पहले से लिख रखा हमने, और ABC का एरिया आप पहले से निकाल के बैठे हो, ये रहा। मतलब ये भी एरिया ABC का है, ये भी एरिया ABC का है, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, उसी ट्रायंगल सेम ट्रायंगल एरिया है, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो मुझे बताओ दोनों को इक्वल किया,
अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वायर किया तो इधर से रूट हट जाएगा, तो 48x एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। सोल्व मत कर देना, सोल्व करके लेंदी हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ से, देखो अगर सोल्व नहीं कर रखा तो मैं सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पर कर रखा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इधर ये रहा, क्या 16 से 3 टाइम कटेगा आपका, और x प्लस 14 से एक वाला x प्लस 14 जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर तो 3 बच गया, और इधर आपका क्या बचेगा, देख बताओ मुझे, यहाँ पे क्या बच गया बताओ आपका, केवल x प्लस 14 बच गया, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, साथ में x, ये वाला x बच गया। वेरिएबल को एक साइड लो तो 3x, इधर की माइनस होगा तो 2x इक्वल टू क्या बच गया आपके पास 14, तो x की वैल्यू जो है क्या आ गई 7। अब आपसे x की वैल्यू चाहिए थी ना, x की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, AB और AC, हमें चाहिए AB और AC, हमें AB चाहिए, x की तो पता नहीं था, x मिल गया, तो 7 प्लस 8 कितना गया 15, 7 प्लस 6 कितना गया 13। AB और AC की वैल्यू पूछी गई थी, निकाल दी हमने। आई होप आप सबको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। इसी के साथ हमारा जो सर्कल वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो वाला चैप्टर हम कवर करेंगे। थैंक यू, इसको देखिए और पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।